श्री राधा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने निकले हैं तो रास्ते में एक गाय और एक बैल मिलते हैं। दोनों दुखी हैं। बैल का 3 पैर नहीं है और वो एक पैर पे खड़ा है, और जो गाय है वो भी काफी दुखी है और आंसू बना। तो उनको देखकर महाराज परीक्षित उनसे पूछते हैं, तुम्हारा ये आदम किसने किया और मैं उसको दंड दूंगा। तो ये चर्चा चल रही है। तो अभी जो श्लोक चल रहा है उसमें बैल रूपी जो धर्म है वो बोल रहे हैं। तो पीछे श्लोकों में तो सूत गोस्वामी इसमें बता रहे हैं कि कैसे ये जो स्थिति है सतयुग में कैसे स्थिति थी और कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो धर्म के 4 स्तंभ हैं का एक एक करके जो स्तंभों का खंडन हुआ, और अभी कलयुग जो है एक स्तंभ सत्य पे टिका हुआ है। तो इसमें चर्चा चल रही है। पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में इसमें चर्चा की गई कि सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या पवित्रता दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वव्यापक अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम देखते हैं, आप पढ़ेंगे। इसमें 3रे अध्याय में महाराज परीक्षित पूछते हैं, जब भगवान चले गए तो धर्म ने कहाँ शरण ली। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब सौनक आदि ऋषियों ने पूछा तो कि भगवान जब चले गए तो धर्म ने कहाँ शरण ली, तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि धर्म ने कहाँ शरण ली, श्रीमद् भागवतम। बोलते हैं कृष्ण स्वधाम उपगदे धर्म धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्ट दिशा विषाम पुराणार्को अनुमोदितः। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म के ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त। तो जो श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखे कि ये जो धर्म के स्तंभ जो 3 टूट चुके हैं, तो उसका कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उद्देश्य सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी संयमी अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है।
और फिर उसके बाद वाले श्लोक में प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम धर्म के पुनरुद्धार से ही भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि प्रशिक्षण पे जोर दें कि कैसे प्रशिक्षण प्रशिक्षित करना है। यहाँ पे चर्चा चल रही है राजा का, शासक का, कि कैसे अप्रशिक्षित लोग जो प्रशिक्षित नहीं है क्या करते हैं, जनमत वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक को आधार बनाकर जो ये शासन तय किया जाता है, तो उसमें प्रशिक्षण पे जोर नहीं है। ये कोई निर्धारित नहीं है कि हाँ जो उसको वोट मिल गया वो प्रशिक्षित है। ऐसा कोई लगता है कि कोई जिसको वोट मिल गया ज्यादा वो प्रशिक्षित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी परिस्थिति है। तो हम देख सकते हैं कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो शासक बन रहा है उसको प्रशिक्षित किया जाए। कहीं है ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कई किसी को प्रशिक्षित करने का ऐसा कोई अभियान नहीं है कि जो शासक बनेगा उसको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पता, उसको केवल क्या पता रहता है, अपने अधिकार पता रहते हैं, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य से क्या है, अनजान। तो केवल अधिकार पता है, कर्तव्य नहीं पता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि क्षत्रिय तथा पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। तो पहले जो वैदिक संस्कृति थी उसमें ये व्यवस्था थी कि मान लीजिए किसी राजा के पुत्र हो, तीन चार पांच, लेकिन राजा उसी को बनाया जाता था जो शिक्षित होता था। तो प्रशिक्षण पे जोर दिया जाता था। जो प्रशिक्षित नहीं है और सबको प्रशिक्षित किया जाता था, उसकी व्यवस्था थी, गुरुकुल थी, गुरुकुल पद्धति थी, उसमें सारे लोग जाते थे। सभी लोग क्या करते थे, गुरु के दिशा निर्देश में प्रशिक्षण लेते थे। देखते हैं कि महाभारत की कथा में या फिर आप भगवान रामचंद्र की कथा में देखिए, जब महाराज दशरथ के चारों पुत्र हुए तो जो बचपन से थोड़ा बड़े हुए तो क्या हुआ, उनको क्या कर दिया, भेज दिया प्रशिक्षण के लिए। उसी तरह हम देखते हैं कि महाभारत में भी वहां भी क्या किया गया, कौरवों और पांडवों को सबको क्या किया गया, प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। तो वहां पे प्रशिक्षण की पद्धति थी, वहां पे प्रशिक्षित होते थे लोग। और फिर अभी भी देखते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो चाणक्य ने क्या किया, प्रशिक्षित किया चंद्रगुप्त को। तो उन्होंने क्या किया, कितना बढ़िया शासन किया और एक रोल मॉडल स्थापित किया। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आज के समाज में ये व्यवस्था नहीं है, प्रशिक्षण पे जोर नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासन के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। तो सिद्धांत तो ये है कि नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन अभी क्या है, ऐसे लोग बैठ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सारे समाज में अव्यवस्था फैली हुई है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसी पे प्रभुपाद जी यहाँ पे जोर दे रहे हैं तात्पर्य में, कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ से भक्ति सागर ठाकुर ने जो प्रभुपाद जी को पहली मीटिंग में आदेश दिया कि आप क्या करो, आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आप क्या करिए, महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य जगत में ले जाइए और इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए। तो प्रचार का उद्देश्य क्या, यही प्रशिक्षण, उनको प्रशिक्षित करिए किसमें, वैदिक संस्कृति के आधार पर, भागवत धर्म के आधार, प्रशिक्षण करने की बात चल रही। तो प्रभुपाद जी वहां पे गए, उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षित किया लोगों को। तो लोग, प्रभुपाद जी गए थे वहां पे, तो देखिए क्या कैसी व्यवस्था है सर, कोई व्यवस्था नहीं है, सब चार नियम तोड़ रहे हैं, वही जीवन है, चार नियम तोड़ना ही जीवन है।
उसके अलावा अगर उनसे बात करिए तो बोले फिर तो क्या जीना क्या है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं जीने। तो हम आज क्या कर रहे हैं, भारतीय जो हैं, जो भारत के युवा हैं, भारत की जनता है, वो क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर रही है वेस्टर्न कल्चर को, उसी चीज को अपना रही है। वही ज्यादा एडवांस है जो ज्यादा नियमों को तोड़ता है, वो ज्यादा प्रगतिशील है, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा है, सभ्य है, जो विनम्र है, जो नैतिक है, उसको क्या बोलते हैं लोग, ये तो दब्बू है, ये पिछड़ा है, ये नए जमाने का है। मतलब अब जितना गलत करे उतना अच्छा। तो प्रभुपाद जी वहां गए तो देखे क्या कि सब लोग क्या कर रहे हैं, चार नियम तोड़ रहे हैं, कोई चार नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको प्रशिक्षित किया। तो प्रशिक्षण दिया उनको, और प्रशिक्षण देके क्या हो गया, वो इतने अग्रगण्य हो गए कि उन्होंने क्या किया फिर, इसी भागवत धर्म का, इसी वैदिक संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में किया। प्रभुपाद जी उन्हीं को, उन्हीं सबको ट्रेन करके क्या किया, सबको भेजा पूरे विश्व में। और उनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो उनको आदेश मिला था भक्तिदान ठाकुर ठाकुर का, उस आदेश को पूरा किया कि पूरे विश्व में उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के आदेशों का, महाप्रभु के सिद्धांतों का, शिक्षाओं का प्रचार किया। तो प्रशिक्षण पे चर्चा चल रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रशिक्षण की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें श्रीमद् भागवतम की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रभुपाद जी जब जरदूत पे जा रहे थे, तो जब बोस्टन पहुंचे तो उन्होंने एक वैष्णव सॉन्ग लिखा, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे दो चीजों पे विश्वास है इस पे, एक तो भगवान के नाम पे और दूसरा श्रीमद्, धीर है यह सुने यदि काने बार बार, प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई धीर हो के अगर बार बार सुनेगा, श्रृणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय मद्रानी विधुति सुविद सताम। तो कलयुग में लोगों का हृदय क्या है, छह अनर्थों से भरा पड़ा है, आप्लावित है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और इसकी कोई भौतिक विधि के द्वारा इसको ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पे 24वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, शांति, शांति की इच्छा कर रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो सब लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो लोग धन ऐश्वर्य से संपूर्ण है, लेकिन उनके मन में क्या है, शांति नहीं है, मन में बहुत कोलाहल है। तो बरेली में मैं, कई बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनसे जब मीटिंग करने जाता हूँ तो बोलते हैं, प्रभु जी आई वांट टू पीस, मैं पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ, कोई अगर मुझे, उनके पास सब कुछ है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन ऐश्वर्य भरे पड़े हैं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, एक जगह नहीं कई जगह बंगले हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई बिजनेस, लेकिन क्या है, तो हृदय में क्या है, अभद्र, जो भागवतों में बोला गया, हृदय अभद्र आगे, अभद्र भरे हुए। तो ये अभद्र कैसे ठीक होंगे, ये अभद्र ठीक होंगे भगवान का गुणगान करने से। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जब जो भगवान का गुणगान नहीं करता, उसका हृदय कभी भी शांत और सरल नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन यह श्री भगवान के यश गान से ही प्राप्त, मन की स्वच्छता आवश्यक है, और यह श्री भगवान के यश गान से ही प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता, बात यह स्पष्ट होता है। और जब तक मन साफ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, मन इन जो अभद्रों से रहित नहीं है, तब तक क्या होगा, समाज में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। नियम कितने भी बनाते रहे, प्रोपा जी लिख रहे हैं कि हम नियमों को बना के या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके हम इस अव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। नियम तो बहुत बन रहे हैं, नियमों की कमी है, नियम तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन नियम बनाने वाले
और नियम को लागू करने वाले उन्हीं के हृदय भद्र से भरे हुए हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सरस्वती, जय श्री श्री राधा राधा, जय जय जय। तो बनाने वाले और उनका पालन करवाने वाले सबके हृदय क्या है, भद्र से भरे हुए। तो कैसे होगा? तो बनाते हैं लेकिन हो नहीं पाता। एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कितना हल्ला हुआ, कैंडल मार्च, ये मार्च वो मार्च, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कानून बने। कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो इतने सारे नियम बनते हैं। अभी देखिए, अभी अभी की परिदृश्य में देखेंगे तो कई जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो जो कानून बनाने वाले हैं वही सब, उन्हीं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। वही, तो ये लोग जैसे बिहार और यूपी से बहुत स्टूडेंट हैं, हमारे ये सुंदर गोपाल को जो बताते हैं, बिहार और यूपी से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो दिल्ली जाते हैं, किस लिए? आईएएस की तैयारी करेंगे। तो उनको बहुत, जब गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना सारा सिस्टम है, लेकिन कोई फॉलो नहीं हो पाता। तो उनको लगता है कि हम बनेंगे, वो सोचते हैं कि हम आईएएस बने, आईएएस आईपीएस बनेंगे और फिर क्या करेंगे, सही से व्यवस्था करेंगे, लोगों तक सही पूरा साधन है वो पहुंचेगा, उनको उनको अधिकार मिलेंगे। लेकिन कितने लोग बनते हैं और कितना होगा? जब तक नहीं बनते तब तक उनके हृदय में ये रहता है कि हम करेंगे, जाके जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर उसी में वो भी मिल जाता। तो जब तक नहीं मिला है तब तक तो ये नहीं है कि वो बने, वो बन जाएगा तो हो जाएगा। वो बने या नहीं बने, वो बन भी जाए, लेकिन जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं है तब तक वो बन भी जाएगा तो क्या करेगा, वो पहुंच के वहां पे क्या करेगा, पावर का मिसयूज करेगा। और सब क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, करप्शन करते हैं। तो इतने लोग इसीलिए जाते हैं देश सेवा, जनता की सेवा, लेकिन कर नहीं पाते। वहां जाके फिर वो क्या हो जाते हैं, वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत कम लोग बच पाते हैं, जो बचते हैं उनको बहुत परेशान होना, वो भी कर नहीं पाते, उनकी भी हालत बहुत खराब हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि भौतिक मटेरियल सॉल्यूशन से हम ये प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते, हम क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का गुणगान। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, यही है। श्रीमद् भागवतम पूरी तरह भगवान के गुणगान से भरा है। जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को लिख लिया, उनका भी हृदय क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, वो भी असंतुष्ट महसूस करने लगे। तो इतना सारा लिख दिया, असंतुष्ट हो गए। तो फिर नारद मुनि अपने गुरु को याद की, नारद मुनि प्रकट होते फिर बोलते हैं, कलयुग की जनता ऐसे ही भ्रमित है, कलयुग में ऐसे ही लोग भ्रमित है, और आपने क्या कर दिया, इतना सारा लिख के उनको और भ्रमित कर दिया। तो आपने बोले कि आप क्यों भ्रमित हैं? तो बता रहे हैं कि आप इसलिए भ्रमित हैं कि असंतुष्ट हैं, क्योंकि आपने भगवान का गुणगान नहीं किया। तो नारद मुनि बोले कि आप क्या करिए अब, श्रीमद् भागवतम की रचना करिए और भगवान का गुणगान। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और जब ये श्रीमद् भागवतम की रचना की तो उनका हृदय क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो जो असंतुष्टि है समाज में, जो असंतुष्टि है वो बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं खत्म हो गई। सब लोग असंतुष्ट हैं, कोई संतुष्ट है आज समाज में? सब असंतुष्ट। तो बाहरी व्यवस्थाओं से, कोई फ्री में बिजली दे दे, कोई गवर्नमेंट बोलेगी हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली फ्री पानी, क्या होगा उससे संतुष्टि थोड़ी होगी। तो फ्री बिजली फ्री पानी से भी क्या होगा, संतुष्ट नहीं। कई सरकारें आती हैं, वो इस तरह से घोषणाएं करती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं कि हमारा सरकार आएगा तो हम इतना परसेंट इस जाति के लोगों को, या उस समाज के लोगों को, इस धर्म से इसके लोगों को इतना हम उनको कोटा दे देंगे। तो इस तरह से बहुत तरह से वो करते हैं, स्लोगन देते हैं। लेकिन इससे उनके बाद भी क्या होता है, देने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं होते।
तो कैसे संतुष्ट होंगे, यहाँ पे प्रभुपाद जी सोल्यूशन बता रहे हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा, श्री भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम इसी उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवतम भगवान का क्या है, साहित्यिक अवतार। श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो जब तक हम इस श्रीमद् भागवतम का गुणगान नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम का प्रचार नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम के संदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम कितना भी मटेरियल सोल्यूशन कर ले, भौतिक व्यवस्थाएं कर ले, लेकिन क्या होगा, लोगों के हृदय संतुष्ट नहीं होंगे। और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, समाज में क्या होगी, अव्यवस्था बनी रहेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के सिद्धांतों पे लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो और कोई व्यवस्था, और कोई संस्था है जो प्रशिक्षित कर रही है? गर्व से कहो तो सभी बोल रहे हैं, गर्व से तो सभी बोल रहे हैं कि गर्व से कहो, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पे जीरो। कल हम आ रहे थे, मैं और श्री वेंकटेश्वर प्रभु, जब हमने उनको, एक वक्त थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोलते थे। तो जब ब्राह्मण संस्कृति की हमने चर्चा करने लगे, तो बहुत आवेश में आ गए। बोले ये सारा बांटा हुआ है, ये सब नीच ऊंच ये वो। तो लोगों को इस तरह से क्या किया गया, मिसगाइड किया गया है। लोगों को सही जानकारी नहीं बताई गई। भगवान क्या बताते हैं, भगवान जन्म के आधार पे कुछ नहीं बता रहे। भगवान क्या बता रहे हैं, चतुर्वर्ण में श्रेष्ठ गुण कर्म विमोक्ष। गुण और कर्म के आधार पे। तो लोगों को ये पता नहीं है, लोग इसके बारे में जानकार, उनको जानकारी का अभाव है, उनको किसी ने बताया नहीं। तो उनको क्या लगता है, उनको इसी तरह से बताया गया कि जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे जातियां निर्धारित की गई है, इस तरह से बांटा गया है। तो इस तरह से जो हमारे लोग हैं, जो गर्व से गौ वाले जो हैं, वही क्या कर रहे हैं, वही अगेंस्ट में, वही सनातन धर्म को नहीं समझते हैं, और वही क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो एक माता जी बोलने लगी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि ये क्या है, हमारा भारत क्या बने, हिंदू राष्ट्र। तो लोग क्यों विरोध कर, तो यही बताया गया कि उनको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। लोग क्या है, लोग जिस चीज से उनको अनुगत है, वो जिस चीज से अवगत है, उनको क्या है, बैड एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है। उनको सही चीज का पता नहीं, और उनको जो अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर वो समझते हैं कि नहीं, ये तो फिर सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कैसे होगा, जब हम इस, तो प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी ने प्रोफेसर सरस्वती ठाकुर के आदेश पे क्या किया, यही भगवत गीता और भागवत के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया, कि लोग इस ज्ञान से अवगत हों, लोग इस ज्ञान से परिचित हों, और उसको क्या करें, अपने जीवन में पालन करें, इसको जीवन में अपनाएं। तो जब वो इसको जीवन में अपनाएंगे, इसका पालन करेंगे, इसकी शिक्षाओं पे चलेंगे, तो उनको वो परिवर्तन अपने जीवन में प्रदर्शित होगा, आएगा। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने जब स्टार्ट किया वहां पे यूएस में, यूएसए में, तो क्या हुआ, लोग स्वयं आके बोले कि स्वामी जी, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। उससे पहले क्या हो रहा था, स्वामी जी खुद ही बना रहे थे, खुद ही खिला रहे थे, खुद ही धो रहे थे, खुद ही पोछ रहे थे, सब कुछ। लेकिन जब इस कीर्तन से, इस प्रसाद से और इस श्रवण से क्या हुआ, जब उनका हृदय शुद्ध हुआ, तो उन्होंने क्या, स्वयं जिज्ञासा की। तो जब तक हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए इस्कॉन क्या कर रहा है, इस्कॉन के माध्यम से यही किया जा रहा है, भगवत गीता और भागवतम के संदेशों का प्रचार किया जा रहा है, कि लोग इस ज्ञान से अवगत हो, इस ज्ञान को समझें, और उस ज्ञान पे अपने जीवन को आधारित करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। तो फिर क्या होगा, इतनी सारी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी प्रशासन, इतने सारे कानून, इसकी व्यवस्था नहीं होगी। लोग स्वयं ही अगर जागरूक हो जाएंगे, स्वयं ही चीजों को समझ जाएंगे, स्वयं ही सिद्धांतों का पालन करने लगेंगे। अगर मान लीजिए सारे लोग स्वयं ही जागरूक हो जाए और टिकट लेके चलने लगे, तो टिकट चेकिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। फिर तो वो डिपार्टमेंट बंद कर देना पड़ेगा, उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको पेंशन देना, ये सारी चीजें बंद कर, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग उस तरह से जागरूक नहीं है, उस तरह से प्रशिक्षित नहीं।
तो जब लोगों को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा इस तरह से, तो फिर क्या होगा, चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। तो प्रभुपाद जी इस आज के तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। लिख रहे हैं, ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस प्रकार तो आजकल जो प्रशासन के पद पे जा रहे हैं, पोस्ट पोजीशन जिनको मिल रहा है, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है या पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो पोजीशन है, पोस्ट पोजीशन, उस पे भी लोग जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपना ही पहले, वो क्या देखते हैं, हमने इतना खर्चा किया है पहले, अब क्या करो पहले इतना पूरा करो। तो धन देकर क्या कर किया जाता है, धन देकर लोगों को टिकट मिलते हैं, ऐसी व्यवस्था, धन देकर, और फिर लोग क्या करते हैं, पहले उस धन को पूरा करते हैं। शासन में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि जनता को इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है, नहीं मिलता। जनता तक आते आते पहले बताया जाता था कि 100 पैसा चलता था तो कितना आता था, बाकी सारा बीच में ही बढ़ जाता, तो वहां पहुंच ही नहीं रहे। तो जब इस प्रकार से लोग ट्रेंड होंगे, तो क्या होगा, फिर वो अपनी चिंता नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सेवा के भाव से। पहले लोग डॉक्टर बनते थे, क्या उनके अंदर सेवा का भाव होता था। आजकल डॉक्टर किस लिए बन रहे हैं, बहुत पैसा है, डॉक्टरी में बहुत पैसा है, और जो चला गया हॉस्पिटल, इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, इसको एडमिट करना, इसको पानी चलाना होगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा। इसको तो एक दो दिन में अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएं तो भी बहुत मुश्किल है, तो कह पाना बहुत मुश्किल है बचेगा। और फिर साइन करा लेंगे आपसे कि अगर कुछ हुआ तो हॉस्पिटल और डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो पहले लोग सेवा के भाव से उस प्रोफेशन में जाते थे, लेकिन आज क्या जाते हैं, पैसे के लिए, बहुत पैसा है उसमें, सेवा के लिए नहीं जाते। सेवा के भाव से कोई नहीं जाता कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है, क्योंकि उसमें बहुत सेवा करनी है। नहीं, उसी तरह लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में सेवा के लिए नहीं जाते, वो भी किस लिए जाते हैं, पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन बहुत सारी सुविधाएं हैं, लोग सलाम ठोकेंगे, तो इस भाव से जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, लोग अपनी ही चिंता करते हैं, तो वो जनता के सुखों की चिंता करने के बजाय अपनी तृप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कलयुग की दशा है, उसका वर्णन किया गया है। तो उसको बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकता है। तो हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, हम चाहे किसी भी पार्टी की सरकार ला दें, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो सब क्या है, अगर वो इन सिद्धांतों से, इन ज्ञान से प्रशिक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे, वो वही काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मास एजुकेशन, तो प्रभुपा जी क्या बोलते हैं कि भक्तों को पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना, उनको ज्वाइन नहीं करना पार्टी, उनको क्या करना है, जनता को प्रशिक्षित करना, जनता को भगवान की शिक्षाओं से, भागवत धर्म से, भगवत गीता भागवतम के सिद्धांतों से परिचित कराना, और उनपे उन सिद्धांतों पर जीने के लिए क्या करना, उनको प्रेरित करना। तो प्रभुपाद जी इसी पे यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, प्रभुपाद जी ने हमें ये व्यवस्था दी है, हमें इन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में अपनाना है। और कैसे अपनाना, सुपरफिशियली नहीं है, सुपरफिशियली नहीं कि नहीं तिलक लगा लिए, घंटी लगा लिए, धोती पहन लिए, सुपरफिशियली नहीं। तो फिर क्या बोलते हैं, ये कलीर चिल्ला। तो सुपरफिशियली नहीं करना, हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक, भजन्ते माम दृढ़ता, कौन क्या बोलते हैं, दृढ़ता पूर्वक। तो फिक्स हो, हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। और फिर क्या करना है उसको, तारे देखो तारे कहा, उपदेश, जो महाप्रभु ने बताया कि हमें इन सिद्धांतों को अपने जीवन में दृढ़ता से अपनाना है, और फिर इस सिद्धांतों का प्रचार कर, तो फिर क्या होगा, पूरा वातावरण और जो मानव समाज है वो क्या होगा,
संतुष्ट हो जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा। नहीं तो और कोई व्यवस्था नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी? भारत को पहले से भरना कैसा हो हमारे पहले से भरना। हाँ, सारा कुछ वर्णन है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन अवतार आए हैं गोल्डन पीरियड लेकर। तो महाप्रभु महावदान्य है, नमो महावदान्य है, कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। हालांकि कलयुग का समय है, कलयुग को भगवान द्वारा ही शक्ति प्रदत्त, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है। तो महाप्रभु क्या किए, जगाई मदाई का उदाहरण देके बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, जगाई मदाई का उपयोग कर दिया। तो हम सब कलयुग में क्या, सब जगाई मदाई, सब नियम तोड़ रहे, कोई नियम पे नहीं चलता, नियम तोड़ना ही। लेकिन महाप्रभु बहुत दयालु। तो महाप्रभु हम सबको ये अवसर देने आए हैं, तो ये अवसर का लाभ उठाना है। लोग बात बोलते हैं कि ये 10,000 साल तक ये चलेगा। हमें 10,000 साल तक हम हैं इसमें, हमें इसका लाभ उठाना है। और जो लोग हैं उनको भी ये लाभ प्रदान। वैष्णव क्या है, पर दुखी दुखी। वैष्णव पर दुखी दुखी। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में आराम से भजन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रोते थे वहां पे, गुरु गोस्वामी की समाधि पे जाकर लाभ करते थे कैसे। तो प्रभु गोस्वामी पाद प्रकट हुए, यहाँ बोले कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, जाओ। तो वैष्णव पर दुखी दुखी वो समाज के मनुष्य के दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, हृदय पिघलता है। तो वो क्या कहते हैं कि इनको भगवान की कृपा प्राप्त, कहाँ ले आनंद होए, तबे हुए देवी जय, चैतन्य रे कृपा तिसाय, माया दुष्ट जता जो कि जगत सवार सुखी, वैष्णव रे। तब वैष्णव की इच्छा पूर्ण। तो सब कुछ वर्णित है, लेकिन ये भी है, आपको उसी को देने आए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को अपने जीवन में अपना रहे हैं और उसी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा जीवन भी सफल हो और लोगों का जीवन भी। इससे आप मुझे कुछ बात डालेंगे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु जी आज शिक्षण के ऊपर ये सब ये मुझे पूरा समाप्त करेंगे एक बार जोर से महामंत्र पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय